अच्छा, अब हम FAQ पेज पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें हमें दो सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक लेफ्ट कॉलम है, एक राइट कॉलम है। तो इसमें हम तीन चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहली बात तो जो हेडर है ना, ये जैसे कि हमने अबाउट पेज का बनाया था, हेडर 2 हमने नाम दिया था इससे, तो हम यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ हमारा बटन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हम एक पेज टेम्पलेट बनाएंगे। अभी हम जो पेजेस बना रहे थे उसमें हम जो है वो फुल विथ पेज थे सारे, ठीक है। हमने कॉन्टेक्ट बनाया, अबाउट बनाया, ये सारे फुल विथ पेज थे। तो अब हम एक पेज टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हमारा साइड बार भी होगा, ठीक है। ये साइड बार भी होगा, ठीक है। फिर हम ऑब्वियसली इसका अकॉर्डियन का एक WP बेसिक का एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम हेडिंग देंगे, फिर एक रिपीटर हमारी फील्ड्स होंगी, ठीक है। उसमें नाम होगा अकॉर्डियन आइटम का, डिस्क्रिप्शन होगी, तो उसमें ये रिपीट हो जाएंगी। और हम इसमें एक विजेट भी बनाएंगे, ठीक है। इनमें से एक हम विजेट बना लेंगे। इसको शायद हम वर्डप्रेस का डिफॉल्ट टेक्स्ट विजेट जो होता है वही हम यूज़ करेंगे। ये विजेट हम सोशल मीडिया का ये हम बना लेंगे। तो तीन चीज़ें करेंगे, पेज टेम्पलेट, साइड बार और ये विजेट। और ये ऑब्वियसली ये WP बेकरी का एलिमेंट वो तो बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं मेन्यूज में। हमने लिंक नहीं किया था इसको, लास्ट पेज हमने बनाया था कॉन्टैक्ट का, इसको हम लिंक कर देते हैं। तो क्या मैंने रिमूव और कर दिया सेव। अच्छा, अब मैं आता हूँ, नया पेज बनाता हूँ। और हमें FAQ, अभी इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी थीम में, ठीक है। पेज और PHP तो हमारी डिफॉल्ट जो पेज की टेम्पलेट है वो है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेम्पलेट साइड बार, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमें टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं PHP का टैग मैंने ओपन किया, कमेंट स्टार्ट किया मैंने, टेम्पलेट नेम, और यहाँ मैंने रख दिया पेज विथ साइड बार, ठीक है। और ये PHP का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं बैकएंड में जाता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देखिएगा टेम्पलेट का ऑप्शन है। डिफॉल्ट टेम्पलेट तो वो हमारी पेज और PHP है, और पेज साइड बार हमारी ये वाली टेम्पलेट। इसको मैं करता हूँ अपडेट। अब यहाँ पे हमें अपना साइड बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। हेडर, इनेबल हेडर 1, इनेबल हेडर 2, ये तो ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे हम खेलेंगे HTML के साथ। हम जो है HTML ओपन करते हैं FAQ की। इसमें भी इसने हेडिंग का अलग से सेक्शन बनाया, लेकिन इसमें हम यूँ करेंगे कि हम जो है वो जो हमने अबाउट का बनाया था ना वो यूज़ करेंगे। तो WP बेकरी का हमने एलिमेंट बनाया था ना वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पर ये बनाने के लिए मसला हो जाएगा, 2 कॉलम्स। और ये सेक्शन और ये जो सेक्शन है एक ही जैसे हैं, फॉन्ट साइज वगैरह अगर देखें तो इसमें बटन नहीं होगा। वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी थी ऑलरेडी कि भाई बटन है तो बटन दिखाओ ना नहीं दिखाओ, ठीक है। तो हम बटन नहीं लगाएंगे और ये बिल्कुल इसी तरह ही आ जाएगा। करके देखते हैं, फिर कोई चेंज करनी होगी तो हम कर देंगे। अच्छा, अब FAQ में फिर से आते हैं। सेक्शन P5 ऑलरेडी है, कंटेनर PX
F5 ऑलरेडी है, ये नहीं होगा। ये चीज जो है वो हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमें फिर एंड भी करनी है। एंड भी कर दिए हमने, डिव्स ये ओपन किए थे, एंड भी कर दिए। अब क्योंकि साइड बार भी चाहिए हमें, तो ये रही साइड बार, तो हम यहाँ तक लेके आते हैं। ना डिसेबल कर देता हूँ, एक ही लाइन में लिखा हुआ है ना। एक div ये सही हो गया। अब हम जो है यहाँ पे कॉलम का कॉलम डालेंगे। ठीक है, इसको भी हम जो है वो इसी तरह क्लोज करते हैं इसको। और हमारे साइड बार का जो कॉलम है ये भी बन गया, और हमारी जो भी इसमें साइड बार का कंटेंट होगा वो यहाँ पे होगा। अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, और कुछ है इसमें, 4 डिव्स हमने ओपन किए थे, तो 4 डिव्स हमने क्लोज भी कर दिए। रो का क्लोज हो गया, कंटेनर क्लोज हो गया, और सेक्शन ये भी क्लोज हो गया। अच्छा, अब इसको हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। दिस इज कंटेंट। ठीक है, WP बेकरी हम यूज नहीं कर रहे, तो हमारा ये वाला जो है पार्ट जो है ये एल्स कंडीशन में जो आ रहा है ये एग्जीक्यूट होगा, ये शो होगा। हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके देखता हूँ। ये बिल्कुल ये इस लेफ्ट कॉलम में आ रहा है, और राइट जो है अभी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है वो आ गया है। जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, तो बैकग्राउंड हमारा आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम साइड बार बनाते हैं एक। ठीक है, साइड बार बनाने के लिए हम जाएंगे functions.php में। यहाँ पे आ जाता हूँ बिल्कुल नीचे। यहाँ पे हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगेन मैं एक पुरानी थीम से ही कॉपी करता हूँ अपना कोड। रजिस्टर साइड बार,
ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये तो नेम है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं राइट साइड बार, क्योंकि राइट पे आ रहा है हमारा ना। आईडी भी हम दे देते हैं तो राइट साइड बार। डिस्क्रिप्शन भी फिलहाल हम इसे रख देते हैं राइट साइड बार। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। एक तो ये बिफोर टाइटल और आफ्टर टाइटल आप देख रहे हैं कि टाइटल विजिट का जो टाइटल होता है, साइड बार में हम विजिट्स डालते हैं ना, तो विजिट का जो टाइटल होता है उससे पहले क्या आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए। यहाँ पे इसने H3 लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो HTML है उसमें साइड बार से कैसे किए हैं, उसमें हेडिंग यहाँ इस डिव में आ रही है। ये आप दोनों डिव देखें, फॉलोअर्स की और हैव मोर क्वेश्चंस की, तो डिव में इसने हेडिंग दी हुई है, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये इसका जो डिफ़ॉल्ट है ना विजिट टाइटल ये भी दे देता हूँ कि कभी हमें CSS अलग से लिखनी पड़े सिर्फ विजिट टाइटल के लिए, तो हम इस क्लास को टारगेट कर सकें। हो सकता है ये क्लासेस कहीं और भी यूज़ हो रही हो, लेकिन विजिट टाइटल की क्लास तो यहीं पे यूज़ होगी। ठीक है, डिव ये हमने क्लोज भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम टैग सेंटर आ रहा है, इसने जो है वो सेंटर में विजिट्स किए हुए, तो हम यही रख लेते हैं डिव टैग सेंटर। आईडी में यही कॉपी कर लेता हूँ, ये वर्डप्रेस जो विजिट की आईडी होगी डायनेमिकली यहाँ पे वो डाल देगा। और क्लास विजिट ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि अगर हमें इस विजिट को जो है वो टारगेट करना पड़ा CSS से तो यहाँ पे मैंने डिव क्लोज कर दी। तो ये हमारा साइड बार भी बन गया है। अच्छा, अब हम जो है वो पीछे जाते हैं। यहाँ पे आप अपीयरेंस में देखेंगे विजिट्स का सेक्शन अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा इसको आ जाना चाहिए। ये अब आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और काम मैं करता हूँ, मैं क्लासिक विजिट्स का प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, मेरे क्लाइंट्स जो है ना वो गुटेनबर्ग वाले में ना उसमें ब्लॉक्स जो होते हैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लासिक विजिट्स में इंस्टॉल कर लेता हूँ। डिसेबल्स द ब्लॉक एडिटर फ्रॉम मैनेजिंग विजिट्स। तो क्लाइंट्स वो इतनी सारी वो चीज़ें देखते हैं ना तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जो है वो बिल्कुल सिंपल रखता हूँ चीज़ें, ताकि इजीली क्लाइंट्स मैनेज कर सकें। ठीक है, क्लासिक विजिट्स इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हम विजिट्स पे जाते हैं और यहाँ देखिए हमारा साइड बार यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ करेंगे तो यहाँ पे शो होगा, अभी तो नहीं होगा, वहाँ पे हमें कोड डालना पड़ेगा लेकिन होगा। वैसे मैं टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डालता हूँ, लिखता हूँ हेडिंग दिस इज अ विजिट और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे आएगा, अगेन मैं पुराने कोड से ही उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, डायनेमिक अंडरस्कोर साइड बार, जो हमारे साइड बार का नाम था। नाम हमने क्या डाला था फंक्शन.php में, EID राइट साइड बार। यहाँ पे हम ID डाल देंगे, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें किस तरह शो होता है। ओके, हेडिंग दिस इज अ विजिट, और ये बिल्कुल इसी तरह हेडिंग आई है और
टेक्स्ट जो है हमारा, इसका कलर चेंज है, ठीक है, इसमें क्लास दी हुई है, लेकिन हम जो है वो पीछे से, इसमें तो खैर क्लास का ऑप्शन नहीं है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो अगर हमें टैग इसी में दिखाना है, इसमें टेक्स्ट म्यूटेड में, तो हम ये चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें हेडिंग में भी आ जाएगा ना। तो इसका वैसे एक अलग से भी प्लगइन होता है TinyMC HTML का। एक मिनट में आपको दिखा दूं, TinyMC ही विजेट, ब्लैक स्टूडियो TinyMC विजेट, तो इसमें उसमें कलर का भी ऑप्शन होता है। हाँ, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो वो आप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्लाइंट को आप वो चाह रहा है कि भाई मैं इस पे कलर भी चेंज कर सकूँ, तो वो आप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, तो उसको वो ऑप्शन दे दीजिएगा। अभी हम जो है वो इसी तरह रखते हैं इस पर, और ये क्लास मैंने यहाँ से रिमूव कर दी थी। हमारा विजेट आ रहा है, मैं इसी को जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉन्टैक्ट अस, जैसे डाल देते हैं। फोटो हटा दूं मैं। अब बिल्कुल इसी तरह आ गया हमारा। अच्छा, ये तो विजेट ऑलरेडी जो उसमें था वो हमने यूज किया। इसके लिए हम एक अलग से अपना विजेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया या तो हमें कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हम जो है वो अपना एक विजेट बना लेते हैं। इससे आपको विजेट बनाना भी आ जाएगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेसन में करते हैं। अच्छा, अब हम ये विजेट बनाते हैं, ठीक है, अपना कस्टम विजेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चलते हैं INC के फोल्डर में, इसको कर देते हैं हम कॉपी पेस्ट, इसका हम नाम रख लेते हैं विजेट्स, यहाँ से सब कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब जो भी हमारे विजेट का कोड होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको इंक्लूड भी कराना है, वो हम जाएंगे functions.php में। जब functions.php की फाइल जो है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती है, जब आपकी थीम एक्टिव होती है ना, वो वेबसाइट जो है वो लोड होती है, तो पहले functions.php की फाइल चलती है और यहाँ पे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने रखा है widgets.php, ठीक है, ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अपना विजेट का कोड डालते हैं। हम एक पुरानी थीम की फाइल खोलता हूँ, इसमें मैंने बनाया था सोशल आइकन्स विजेट के नाम से, ठीक है। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ कोड, तो इसको फिर हम क्लीन अप कर लेंगे अपने विजेट के हिसाब से। ये यहाँ तक इसको हमने कॉपी कर लिया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, क्लास का नाम हम रख लेते हैं MB सोशल आइकन विजेट, यही रख लेते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो प्लेस सॉल्व कर देता हूँ MB सोशल आइकन विजेट। ओके, ये सोशल आइकन सी है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी आईडी होगी विजेट की, ठीक है।
अच्छा, ये नाम होगा जो बैकएंड में शो होगा, ठीक है, हमारे इन विजिट्स के अवेलेबल विजिट्स में, ठीक है। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि ये नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। और ये इस तरह हमारा ये विजिट इस तरह क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी इसका हमें फ्रंट एंड बनाना है, तो फ्रंट एंड में वो शो कैसे होगा? फ्रंट एंड से पहले हम बैक एंड बनाते हैं। फील्ड्स हम दे देंगे, कौन सी फील्ड्स होती हैं। अच्छा, अगर टाइटल हम नहीं देते, जैसे टाइटल हम ब्लैंक रखते हैं, तो डिफॉल्ट टाइटल होगा फॉलोअर्स। तो इत्तेफाक से यहाँ पे भी यही है हमारी HTML में, ठीक है। तो इसको यू स्मॉल है वही कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल हमारा हो गया। के बाद ये हमारी जो इनपुट की फील्ड्स ये स्टार्ट होती हैं। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ टाइटल दिया हुआ, ठीक है। और इसमें जो विजिट्स ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये थीम ऑप्शंस जो मैंने बनाया था, इसमें थीम ऑप्शंस तो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमें यहीं पे फील्ड्स इनकी देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम यहीं पे फील्ड्स दे देते हैं। टाइटल की फील्ड तो ये रही, इसको हम कुछ टच नहीं करते, बाकियों को देख लेते हैं, हम इसी पे काम करते हैं, ठीक है। पी टाइटल तो होगा हमारा। उसके बाद हम क्या, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हम दे देते हैं। तो ट्विटर और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी हम दे देते हैं। ये हम कॉपी करते हैं और इसी तरह हम बाकियों का भी बना लेते हैं। हमारा फिर फेसबुक आता है ट्विटर के बाद। तो फेसबुक लिंक ये मैंने कॉपी कर दिया। फिर आता है हमारा लिंक्डइन आता है। लिंक्डइन मैंने कॉपी कर दिया। तो फिर एंड में आता है यूट्यूब, और यूट्यूब मैंने सब में कॉपी कर दिया। अच्छा, ये 4 फील्ड्स हमारी बन गई हैं, मतलब एडमिन विजिट का जो एडमिन फॉर्म है ये भी बन गया है। अब हम जो है इसको ज़्यादा अपडेट भी करना है, सेव भी करना है, जो उन्हें नई फील्ड्स बनाई हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 3 4। पहले ट्विटर था, फिर फेसबुक, फिर लिंक्डइन, फिर यूट्यूब। और यहाँ पे भी मैं ने कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक। टाइटल और बाकी जो 4 हमारी फील्ड्स थी वो भी आ गई। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, पहले बैक एंड पे देख लेते हैं कि ये सही बना है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको?
नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने एंड में हमें क्या करना होता है, रजिस्टर भी करना होता है, तो हमने किया ही नहीं। हमने सिर्फ क्लास बनाई है, ठीक है, उसको बताया नहीं है कि ये क्लास हमारी विजिट है। तो ये विजिट की क्लास है, यहाँ पे हम करते हैं रजिस्टर विजिट्स। इसको करते हैं एमबी विजिट्स। एमबी हमारी जो थीम का प्रीफिक्स है, मॉडर्न बिजनेस। एक ही विजिट बना रहे हैं, बाकियों को डिलीट कर देते हैं। का नाम हमने क्या रखा था, मैं इसको रखता हूँ ना, एमबी सोशल आइकन्स विजिट। यही था। अच्छा, अब रजिस्टर कर दिया हमने। रिफ्रेश करने से पहले नाम तो सही कर लें, इसको कॉल करना है ना फंक्शन को। अब जो है ये रहा, ये है ना सोशल आइकन, ऐड सोशल आइकन द साइड बार। लेकिन क्योंकि हमारी थीम का है ना, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ एमबी सोशल आइकन, ताकि पता चले कि ये थीम से आया है। अब मैंने रिफ्रेश कर दिया से, ये रहा एमबी सोशल आइकन। तो मैं राइट साइड बार पे ये, अच्छा ये अभी वेरिएबल्स जो है वो, तो हम ये एरर अभी हम फिक्स करते हैं। एल्स जो है ना, तो यहाँ बिल्कुल यहीं पे हम डालेंगे इनकी वैल्यूज। टाइटल की तो डली हुई है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब, ठीक है। अगर वैल्यूज सेट हैं तो उनके ये वेरिएबल्स में आ जाएंगी। तो अगर वैल्यूज सेट नहीं है, ब्लैंक है, तो डिफॉल्ट हमने जैसे टाइटल को फॉलो किया हुआ है, इनको हम ब्लैंक ही रख देंगे, इनको हम ब्लैंक रख देते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक रख दिया। अब ये एरर जो है वो पीछे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ब्लैंक आ रही है डिफॉल्ट से ये, और यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है फॉलोअर्स। ओके, तो अब हमारा बैक एंड भी बन गया है। अब इसके फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। तो फ्रंट एंड पे कैसे शो करना है, उसके लिए हम HTML की हमने ओपन की है जब फ्रंट एंड, तो बहुत ही ईजी है। इस विजेट में तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन हमारे जो विजेट है उसमें इतना सारा नहीं है, तो उसको हम क्या क्या हमें डिलीट करना पड़ेगा, देखते हैं। इको आर्गुमेंट बिफोर विजेट, जो हमने डिव बनाया था बिफोर विजेट्स का, ये है ना, ये यहाँ पे आएगी। टाइटल अगर एम्प्टी है तो फॉलोअर्स यहाँ पे भी हमने ले लिया। बिफोर टाइटल में हमें क्या करना था, ये रहा। अच्छा, ये तो ज़रूरत नहीं है इनकी। अच्छा, इसमें
हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम थीम ऑप्शंस हमने बनाए नहीं है। तो इफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, ये आएगा टाइटल, क्योंकि यहीं पे हम टाइटल का बना हुआ ना, तो उन सबके दे देते हैं यहाँ पे। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब। यहाँ पे भी मैं करता हूँ कॉपी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो अब हम इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करते हैं। फेसबुक अगर वैल्यू है तो फिर ट्विटर आ रहा है ना शुरू में, तो ट्विटर है शुरू में, फिर हमारा फेसबुक है। अगर शुरू में तो ट्विटर में अगर वैल्यू है तो यहाँ पे हम इसका लिंक जो है ट्विटर का वो दे देंगे। क्योंकि PHP टैग ओपन करेंगे यहाँ पे, इसके बाद उसको ट्विटर का लिंक दे देंगे। अरे क्योंकि एक्सटर्नल लिंक है और एक्सटर्नल लिंक हमें हमेशा न्यू विंडो में खोलने चाहिए, न्यू टैब में, ठीक है। तो उसके लिए हम देते हैं टारगेट ब्लैंक। जब क्लिक करेंगे ना न्यू टैब में खुल जाएगा। तो यूज़र अब ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट से हटकर कहीं और चला जाए, वेबसाइट पे रहेगा लेकिन न्यू टैब में हमारा ट्विटर का लिंक खुल जाएगा। और बाकी ये हम डिलीट कर देते हैं। और अब बिल्कुल इसी तरह हम कॉपी करेंगे फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए और यूट्यूब के लिए। और यहाँ पे इनकी बस क्लासेस हम चेंज कर देंगे। क्लासेस के नाम भी यही हैं, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। ठीक है, बाकी इसकी कुछ पुराने विजिट का है तो ये कोई भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ये डिव्स भी हमारे जो हैं नहीं आएंगे। और आफ्टर विजिट तो आना है, हमारा डिव आना है आफ्टर विजिट, ये वो आ जाएगा। तो हमारा ये फ्रंट एंड हो गया। विजिट के नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, हमारा बैक एंड भी बन गया। और हमारा जो है अपडेट जो है वो भी हमने ऑप्शन दे दिया और रजिस्टर भी करा लिया। तो यहाँ पे टैग हमने PHP का ओपन नहीं किया है, ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे तो ओपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि PHP चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे खत्म हो गया था इसलिए यहाँ पे फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ा था। चलें, अब सही है, अब रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसमें ऐसे दे देता हूँ, twitter.com लिख दिया मैंने, facebook.com, linkedin.com और youtube.com। तो लिंक है तो उसको हम HTTP भी कर देते हैं।
अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं वैल्यू सेव हुई हमारी। twitter.com, फेसबुक, वैल्यू भी हमारी सेव हो गई। ये वैल्यू सेव हो गई। अब फ्रंट एंड पे कैसे आता है वो देखते हैं। ये जो डीप डैश फ्लैक्स की क्लास है ना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं तो ये फिर बिल्कुल सेट हो जाएगा। हम यहाँ से डीप फ्लैक्स की क्लास हटा देते हैं और फिर ये एक ही कॉलम में शो हो जाएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे दो डिव्स यूज हो रही है ना, जबकि HTML में कोई एक ही टेक्स्ट सेंटर के बाद इसमें एक ही डिव में दोनों विजिट्स आ रहे थे। ठीक है, हमने अलग अलग डिव्स में दोनों विजिट्स को डाला है, तो इस वजह से वो ये क्लास उस पर अफेक्ट कर रही थी। तो ये हमने क्लास निकाल दी और अपने हिसाब से जो है इसको बिल्कुल सही कर दिया HTML की तरह। ठीक है, देखें बिल्कुल वही आ रहा है। अच्छा, फिर मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये twitter.com ओपन हो गया, फेसबुक नए टैब में ओपन हो गया, लिंक्डइन नए टैब में ओपन हो गया और यूट्यूब नए टैब में ओपन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ओपन हो गई। तो ये विजेट जो है वो हमारा बन गया है। अब हम आते हैं इस एलिमेंट पे WP बेकरी में जो हम बनाएंगे। अच्छा, पहले तो हम मेन्यूज में जाते हैं और FAQ जो है उस पेज को लिंक कर देते हैं मेन्यू से। मैं डिलीट कर देता हूँ और सेव मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना FAQ सेक्शन बनाना है। ठीक है, ये हम WP बेकरी में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, हम PC एलिमेंट्स की फाइल में जाएंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, उस लाइन को पेस्ट की। इसका नाम हम रख देते हैं MB FAQ सेक्शन। ठीक है, फिर मैं यहीं पे शॉर्ट कोट्स में जाता हूँ और मैं MB_team members की फाइल कॉपी करता हूँ, इसको रख देता हूँ MB FAQ सेक्शन। ठीक है, इसमें हमारी हेडिंग थी और हमारा ये पैरामीटर ग्रुप था। तो यहाँ पे भी FAQ में भी क्या है, ये हेडिंग है और हमारे ग्रुप्स रिपीट हो रहे होंगे अकॉर्डिंग के। इसमें दो फील्ड्स होंगी, एक इसका टाइटल होगा और एक इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो हम पहले यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, MB टीम मेंबर्स है तो हम इसको MB FAQ सेक्शन कर देते हैं। दिस ऑल, यहाँ पे भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ MB FAQ सेक्शन और MB FAQ सेक्शन। ठीक है, हेडिंग की ये फील्ड में चाहिए होगी, तब हेडिंग हमें नहीं चाहिए। कलर पिकर वो भी हम निकाल रख लेते हैं, मर्जी है। ठीक है, सब हेडिंग हम डिलीट कर देते हैं, कलर पिकर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं FAQs की, FAQs और FAQs। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इमेज का तो कोई सीन नहीं है, तो इमेज हम यहाँ से इमेज की फील्ड रिमूव कर दी। FAQ सेक्शन हेडिंग, सब हेडिंग यहाँ पे नहीं होती। बैकग्राउंड कलर है
मेंबर्स FAQs कर देते हैं, ये FAQs, यहाँ पे भी FAQs, यहाँ पे भी FAQs, भी FAQ सेक्शन, इसको हम भी FAQ सेक्शन पहले से ही लिख देते हैं, भूल ना जाए। ठीक है, अब ये सेक्शन यहाँ से HTML का स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा। ये चीज़ नहीं होगी, ये हम हेडिंग टू जो है हमने बनाई थी अपने कस्टम फील्ड से ना, जो हम अबाउट पेज पे यूज़ कर रहे थे, यही हम यूज़ करेंगे। ये भी हम कॉपी करेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग HTML होगी, एंड भी कर देते हैं इसे। ओके, ये डिव ये एंड हो जाएगी, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड होगी, ये यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। इसको हम डिलीट करते हैं फिलहाल, और ये हमारा कोई FAQs यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये चीज़ तो है, ये हमारी होगी यहीं पे स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको हमारी हो जाएगी हेडिंग, FAQ सेक्शन हेडिंग। ठीक है, हेडिंग आ गई हमारी। अब हेडिंग के बाद जो ये आइटम्स आने FAQ के, अब हम इनको देखते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको ID दे देते हैं, यही MB FAQ सेक्शन। और उसके बाद हम इसको हमने टेक्स्ट फील्ड रखा था ना, इसको हम टेक्स्ट एरिया कर देते हैं अपने आंसर के सेक्शन को। ठीक है, अच्छा अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ FAQ का पेज। MB एलिमेंट्स FAQ का सेक्शन आ रहा है। अलग से मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन में मैं यही डाल देता हूँ, तो ये कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और आंसर में एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 2 दफ़ा और डुप्लिकेट कर देता हूँ, ये डुप्लिकेट हो गया। और इस सेक्शन को भी डुप्लिकेट कर देता हूँ, और दूसरे सेक्शन को जो है मैं टाइटल इसका में से डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं ना फिलहाल सेव कर देता हूँ। अब हम आते हैं इसके फॉर ईच के लूप पर। अच्छा, अब ये FAQ ये HTML टेम्पलेट में है, ये अकॉर्डिंग आइटम है इसका। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने और की हैं यहाँ पे। एक तो मैं एक दफ़ा सेट कर दूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रैंडम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ये फंक्शन PHP का लिखा है empty_rand। तो जो रैंडम नंबर होगा एक, वो जनरेट हो जाएगा और उस वेरिएबल में चला जाएगा। अच्छा, रैंडम नंबर हमें जनरेट करने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हार्ड कोडेड हुआ हुआ है अकॉर्डियन एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हार्ड कोडेड हुआ हुआ है अकॉर्डियन एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल 2 हार्ड कोडेड हुई हुई है। तो हमने क्या किया, एक रैंडम नंबर जनरेट किया है और अकॉर्डियन एग्जाम्पल के आगे वो रैंडम नंबर आ जाएगा।
ताकि जितनी भी दफ़ा ये हम एलिमेंट जनरेट करें अपने पेज पे या इंक्लूड करें अपने पेज पे ये WP बेकरी का, तो जो आईडी होगी ना हर दफ़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके आगे ना रैंडम नंबर होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है, हमने काउंटर का वेरिएबल भी बनाया, काउंटर इज इक्वल टू 0, और लूप में हमने इसको प्लस प्लस कर दिया, मतलब जितनी दफ़ा भी ये लूप चलेगा ये काउंटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो उसमें मतलब जो एक से ज़्यादा जो है वो आइटम्स हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं, तो ज़्यादा उनकी आईडी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग 1 है कि हम हार्ड कोड तो नहीं कर सकते कि ये तो हर दफ़ा डिफरेंट होगी, जितने भी आइटम्स आ रहे हैं तो उनकी सबकी आईडी डिफरेंट होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर दिया, एक वेरिएबल दे दिया, और हमने इस हेडिंग को चेंज कर दिया है। पहले हमने रैंडम नंबर दिया ये वाला, फिर इसमें डैश दिया, और फिर हमने ये काउंटर दे दिया। तो रैंडम नंबर जो भी होगा इसके आगे डैश और काउंटर, अगर फर्स्ट आइटम में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हेडिंग रैंडम नंबर डैश 1, ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1 है, तो इसको भी मैंने इसी तरह कर दिया रैंडम नंबर डैश काउंटर, और फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1 है, तो इसको भी मैंने ये कर दिया। फिर यहाँ पे भी 1 है, इसको भी मैंने आईडी को ये कर दिया। अच्छा, हेडिंग 1 है यहाँ पे, इसको भी मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने रैंडम का ये वेरिएबल दिया, तो यहाँ पे भी हमने वेरिएबल दे दिया। अच्छा, और यहाँ पे अब अकॉर्डिंग बटन आप देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो आइटम है उसमें कोई क्लास नहीं है, सेकेंड वाले आइटम में कोलैप्स की क्लास आ रही है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन देंगे कि अगर काउंटर ग्रेटर देन 1 है, मतलब सेकेंड आइटम है, तो कुछ नहीं करे, और मतलब सेकेंड आइटम में तो कोलैप्स की क्लास आ जाए जैसे यहाँ पे है, वरना मतलब ब्लैंक कुछ भी ना करे। अगर 1 है तो कोई क्लास ऐड ना करे, अगर 1 से ज़्यादा है तो कोलैप्स की क्लास ऐड करे, ताकि जो है वो आइटम्स जो हैं, पहला आइटम हमारा कोलैप्स नहीं होगा, वो शो हो रहा होगा, बाकी कोलैप्स होंगे, बंद होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन हमने दी है इधर एरिया एक्सटेंडेड ट्रू में, इसमें भी दे सकते हैं, पहला जो आइटम है वो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने इफ की कंडीशन दे दी कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो ट्रू है, 1 है सॉरी ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉल्स है, ठीक है, वरना ये ट्रू है। ये देखें, यहाँ फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे हमने दे दी कि ग्रेटर देन 1 है, सेकंड है तो फॉल्स है, वरना ट्रू है। उसके बाद ये भी हमारा आ गया, और कोलैप्स जो यहाँ पे भी एक कंडीशन है हमारी, ये भी लगाते हैं। इसमें शो में क्या है, फर्स्ट वाला आइटम है तो शो हो, सेकंड वाला आइटम हो तो शो ना हो। तो इसमें भी हमने कंडीशन लगाई कि अगर सेकंड आइटम है तो कोई क्लास नहीं आएगी, लेकिन अगर फर्स्ट आइटम है तो शो की क्लास आ जाएगी। और ये भी आईडी हमने डाल दी है, ये हेडर डाल दिया है, यहाँ पे भी रैंडम नंबर डाल दिया है। अच्छा, अब जो है ये हमारी हेडिंग है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और नीचे जो आंसर है इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आइटम हमारा एक पूरा बन गया है, में स्पेसिंग नहीं आएगी क्योंकि एक क्लास नहीं है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। उसको हम सेव करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो ये हमारा
आप देख सकते हैं कि दोनों अकॉर्डियंस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। ये बिल्कुल सही चल भी रहा है जैसे कि चलना चाहिए। ठीक है, इसकी हेडिंग हम डाल देते हैं जो ऊपर है, ये वाली हेडर टू नेवल किया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस सब हेडिंग डाली मैंने। तो हमें सेव करना पड़ेगा पहले। सेव हो गया, अब प्रीव्यू करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की हेडिंग भी आ गई। अच्छा, इसमें स्पेसिंग थोड़ी आ रही है, इसको हम सही करते हैं। ठीक है, ये मैं क्लास, ये जो है एमबी सेक्शन है इसको मैं क्लास में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, और कौन सी इसमें स्पेसिंग है जो हमें ख़त्म करनी चाहिए? MY5 इसकी मार्जिन आ रही है, तो हम मार्जिन भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग तो मेरे ख्याल में नीचे बिल्कुल हमारी जैसे आनी चाहिए वैसे ही आ रही है। ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये एलिमेंट भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है क्योंकि ये इसने ना एक ही सेक्शन बनाकर उसमें जो है इसने सब एलिमेंट्स डाल दिए। हमने ये हेडिंग अलग से हम यूज़ कर रहे हैं और ये पेज का कंटेंट हम अलग से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमारा साइड बार गायब हो गया, नोट किया आपने? क्यों गायब हो गया? साइड बार इसलिए गायब हो गया कि हमने कंडीशन यहाँ पे ऐड नहीं की थी। ठीक है, हमने एल्स में साइड बार डाला था कि जो क्लासिक पेज अगर WP बेकरी यूज़ नहीं हो रहा तब साइड बार आएगा, लेकिन WP बेकरी अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें हमने साइड बार जो है वो अभी हमने उसमें नहीं डाला था, तो अभी डाल देते हैं। यही चीज़ आएगी मेरे ख्याल में पूरी इसमें। कंडीशन हम फिर भी रख लेते हैं। एक ही कोड है, इसमें भी वही है, एल्स में भी वही है, लेकिन हम फिलहाल इसको रख देते हैं ऐसे। आगे अगर कुछ चेंज करना पड़ा हमें। अच्छा, अब इस तरह को जा रहा है तो ये हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो ये चीज़ हमें ऐड नहीं करनी चाहिए थी, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी हमने साइड बार में ऐड की हुई है। ये चीज़ हमें यहाँ पे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की है ना, ये कॉलम हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हमें नहीं डालना चाहिए था, हमें सीधा अकॉर्डिंग से शुरू करना चाहिए था। तो ये हमने रिमूव कर दिया। और ये भी मैंने रिमूव कर दिया। एक ही डिव आएगी यहाँ पे अकॉर्डिंग की, ये मैं ठीक हूँ। और कुछ इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आ रहा है सही, बिल्कुल अब सही आ रहा है। ऊपर की स्पेसिंग अभी भी है, तो वो स्पेसिंग हम फिर से यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया हमने, मार्जिन भी हमने रिमूव कर दिया और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। फिर रिफ्रेश करते हैं।
ये स्पेसिंग सही है इनके बीच में, ये स्पेसिंग ठीक है, हम इतनी तो अब रहने देते हैं क्योंकि इसने HTML बनाई वो इस तरह बनाई, ठीक है, इतनी स्पेसिंग चल जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे बैकग्राउंड हम अब जो है वो आईडी ही ठीक थी, और ये रैंडम नंबर जो है ये मैं लेके जाता हूँ ऊपर, और तो मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसी अकॉर्डिंग पे जो भी इसकी आईडी आ रही होगी उस पर ये बैकग्राउंड कलर लगेगा। ये हम टेस्ट भी कर देते हैं, जैसे कि मैं सेकंड जो सेक्शन है उस पर लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अच्छा लग तो गया लेकिन वो पीछे आ रहा तो नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम नहीं लगाते, हम लगा देते हैं फिर हम अकॉर्डियन आइटम पे लगा दें, इसको हम आईडी दे देते हैं अकॉर्डियन आइटम, और वही रैंडम, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि ये इस एलिमेंट का ये आइटम है, ठीक। और मैं इसको अकॉर्डियन आइटम यहाँ पे भी मैंने इसकी आईडी डाल दी। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये खैर अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब ऑप्शन हमने बनाया तो हम दे ही देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब वापसी से, और ज़्यादा इसमें हम कलर्स के भी ऑप्शन ले सकते हैं कि वो अपने कलर टेक्स्ट का कलर डिफरेंट कर सके, क्वेश्चन का कलर डिफरेंट कर सके, ये ऑप्शन भी हम बहुत सारे दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे ख्याल में ये इतना हमने काफ़ी कर लिया है। इसको हम सेव चेंजेस कर लेते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। और ये फिर से सही हो गया, इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये हमारा FAQ का पेज भी बन गया, इसमें हमने विजेट भी बनाया, एक साइड बार बनाया, पेज टेम्पलेट बनाई, अकॉर्डिंग का हमने कस्टम सेक्शन बनाया, और हेडर जो है ये इसका हमने वही यूज़ किया जो हमने अबाउट पेज के लिए बनाया था, कि WP बेकरी का जो हमने हेडर आइटम बनाया था वो हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये FAQ का पेज हमारा बन गया। बस एक चीज़ है, नीचे जो है स्पेसिंग है ना इसकी, ये कम हो गई है क्योंकि हमने पैडिंग क्लास हटा दी थी, ये वाली यहाँ से हमने हटा दी थी, तो ये स्पेसिंग हमारी कम हो गई है। अब इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम जो है ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हेडर टू इनेबल है, ये इसको करता हूँ कि हेडर टू अगर इनेबल है तो आप जो है वो क्लास दे दो PB5 की, मतलब पैडिंग बॉटम जो है ना वो 5 हो जाएगी, तो सिर्फ पैडिंग बॉटम देंगे हम, टॉप नहीं देंगे, ठीक है। और अगर यस नहीं है तो यहाँ पे मुझे इको करना पड़ेगा, इको, और एल्स जो है इको क्लास PY5, मतलब टॉप पे भी पैडिंग और बॉटम पे भी पैडिंग। ये स्पेसिंग इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं दी ना, तो अगर क्लास ऐड होगी तो स्पेस के बाद क्लास आएगी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं,
तो अब ये नीचे स्पेसिंग आ गई हमारी। ऊपर जो है ऊपर स्पेसिंग नहीं है, PB5 है, तो सिर्फ पैडिंग, बॉटम पे स्पेसिंग आ गई। अब अलग से इसको हम डिसेबल करके देखते हैं हेडर 2 को, अब क्या होता है। ऊपर जो है ऊपर भी पैडिंग है और नीचे भी पैडिंग है। दूसरा ये कंडीशन भी हमारी सही हो गई कि अगर हेडर नहीं दिए तो अगर हेडर हम नहीं देते तो ऊपर वो खुद ही पैडिंग लगा दे, अगर नहीं लगाता तो किस तरह आता शो, फिर किस तरह आता। ठीक है, अगर हेडर टू हम डिसेबल रखते तो इस तरह आता, लेकिन अब हमने कंडीशन लगा दी है तब वो ऊपर भी पैडिंग हमारी आ जाएगी। और अगर मजीद पैडिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है, कॉलम से या रो पे। तो इस तरह अब हमारा ये पेज बन गया है। इसको मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर।